मंच पर विराजमान हमारे बिहार के राज्यपाल माननीय रामनाथ जी कोविंद, केंद्रीय मंत्री सुश्री उमाश्री भारती जी, पूज्य विजय कौशल जी महाराज, श्रीमान मनोज जी, श्रीमान संजय जी, संचालक महोदय और इस पंडाल में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, गंगा के तट पर बैठे हम लोग गंगा के एक सांस्कृतिक स्वरूप के रूप में आज चर्चा करने को उपस्थित हुए हैं। गंगा एक ऐसी नदी है जो कि हजारों वर्षों से इस देश के सांस्कृतिक प्रवाह को लेकर के चलती है। अपने आप में एक इतिहास भी है, अपने आप में एक विचार भी है, लोगों को शांति भी देती है, लोगों को लड़ने की प्रेरणा भी देती है, आशा का संचार करती है, निराश लोगों को आश्रय देती है, जो शांति ढूंढने आते हैं उनको अपने निकट बैठालती है, अंतिम संस्कार के लिए किनारा देती है और किनारा नहीं मिला तो अस्थियों के विसर्जन के लिए अपना जल उनको अर्पित करती है। हजारों हजारों वर्षों से यह केवल जल का प्रवाह नहीं है। और जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने आप को पूजा पाठ से दूर मानते थे, अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा, गंगा इस देश की विरासत है, गंगा इस देश का इतिहास है, गंगा बहते बहते वर्तमान बनाती है, गंगा बहते बहते भविष्य का सृजन करती है, गंगा इस देश की संस्कृति का एक सच्चा रूप है। ये जवाहरलाल जी ने लिखा। और इसलिए इस देश का कोई भी कवि, कोई भी बड़ा साहित्यकार, कोई भी महापुरुष गंगा के वर्णन के बिना अपने साहित्य को अधूरा मानता है। यह परंपरा ऋग्वेद से है। ऋग्वेद गंगा की स्तुति करता है और ऋग्वेद से लेकर के आप आगे बढ़िए, पाणिनि गंगा की चर्चा करता है, बाण भट्ट गंगा की चर्चा करता है, महाभारत गंगा की चर्चा करता है, गीता में गंगा का नाम आता है, रामचरितमानस हो, चाहे सूर के पद हो, सुमित्रानंद पंत का कोई काव्य हो, या जगन्नाथ की गंगा लहरी हो, हम देखेंगे इस देश का कोई बड़ा साहित्यकार और लेखक गंगा का उल्लेख किए बिना अपने साहित्य को अधूरा मानता है। गंगा के समर्पण के बिना उसका साहित्य इस देश के जनमानस के हृदय में नहीं बैठ पाता। लेकिन अपने देश का ही नहीं है। दुनिया के लोगों ने गंगा को देखा तो देखते ही रह गए, उनकी वाणी शांत हो गई, शब्द नहीं मिले। जो एवरेस्ट पर चढ़ा था एडमंड हिलेरी, वो यहां पर आया था, 70 हॉर्स पावर की एक बोट लेकर के आगे बढ़ा, अलकनंदा में आगे बढ़ नहीं पाया, बहुत प्रयास करने के बाद भी वापस लौट आया। लोगों ने पूछा, 1977 की बात है, 28 सितंबर की, आपका अनुभव कैसा है? एडमंड हिलेरी बोलता है, ये कोई नदी नहीं है, मैं आश्चर्यचकित हूं, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। फ्रांस के एक डॉक्टर थे डी हेरेल यहां पर आए बहुत पहले, 60-70 वर्ष पूर्व, गंगा के जल का निरीक्षण किया और उन्होंने पाया, अरे इस गंगा जल में तो बड़ी भारी गुणवत्ता है, बड़ी बड़ी बीमारियों के जो कीटाणु हैं, उनके जो बैक्टीरिया है, उसको मारने का बड़ा सामर्थ्य रखता है। सारे विश्व में ऐसा कोई भी साधन प्रकृति में ऐसे अचानक बहता हुआ मिल जाए जो बीमारियों के कीटाणुओं को नाश कर दे, ऐसा तो ध्यान में नहीं आया। अनेक डॉक्टर ऐसे विश्व में आए जिन्होंने भारत के गंगा जल का अध्ययन किया और पाया बड़े से बड़े कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत में आया था, अफ्रीका होता हुआ भारत का वर्णन करता है।
और उसने लिखा, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक था, वो लिखता है मोहम्मद तुगलक वहां दौलताबाद में है, यहां से गंगा से सैकड़ों मील दूर है, कोई ऊंट पर जाता है तो 40 दिन लग जाता है। वो लिखता है मोहम्मद तुगलक के लिए गंगा जल प्रतिदिन जाता था, ऊंट लगे रहते थे, वो केवल गंगा जल पीता था। आईने अकबरी का लेखक जो अबुल फजल है वो लिखता है अकबर जो है जलपान में भोजन में कभी भी केवल गंगा जल का ही उपयोग करते थे। ये फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आया, ये 17वीं शताब्दी में आया, उसने भी लिखा औरंगजेब मंदिर तो गिराता था, हिंदुओं को गंगा के तट पर जाने पर टैक्स लगाता था, लेकिन पीता गंगा जल ही था। एक नेल्सन नाम का लेखक आया, उसने एक अलग वर्णन किया, ये ब्रिटेन का था, ये डॉक्टर भी था। इसने लिखा कि हमारे लंदन से पानी के जहाज आते हैं और लंदन की टेम्स नदी का पानी भर करके लाते हैं, रास्ते में पानी सड़ जाता है, हमको बड़ी दुविधा होती है, हुगली कलकत्ता के पास तक हम पानी लेकर के नहीं आ पाते, त्राई त्राई हो जाती है। लेकिन उल्टा देखने को मिलता है, जब वापस जाते हैं और गंगा जल हुगली से भर लेते हैं, 40 दिन तक वहां लंदन पहुंच जाते, पानी खराब नहीं होता। ये डॉक्टर नेल्सन ने इसका वर्णन लिखा है। मैं कहां तक सुनाऊं, बहुत सारे यात्रियों के उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन आज का समय नहीं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मौका लगे तो विश्व के 20 ऐसे बड़े बड़े चिकित्सक, पुराने प्राचीन काल के यात्री, लेखक, साहित्यकार, भारत के नहीं विश्व के, वे वर्णन करते हैं इस गंगा का, और सारे विश्व में एक अद्वितीय जल प्रवाह के रूप में इसको मान्यता देते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, यह अकबर का सेनापति भी है, सारी सेना की व्यवस्था भी देखता है, बहुत सारे काम देखता है, 9 प्रकार की भाषाएं जानता है, बड़ा विद्वान है। हिंदी में भी लिखता है, संस्कृत भी लिखता है, फारसी भी लिखता है, उर्दू भी लिखता है, अवधी भी लिखता है, भोजपुरी भी लिखता है, ब्रज भी लिखता है, अनेक भाषाओं में ये काव्य भी लिखता है, कभी कृष्ण की भक्ति में, कभी राम की भक्ति में, कभी शिव की स्तुति में। एक जगह इसने लिखा, हे भगवान मुझको गंगा नहीं बनाना, ये गंगा शिव को छोड़ के चली जाती है, मुझको टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा बना देना, भगवान शिव के मस्तक पर तो बना रहता है। बाद में ध्यान आया गलती हो गई, ये तो खराब हो गया, गंगा बुरा मान जाएगी। वो लिखता है कि हे गंगा, अंतिम समय में जब मेरे प्राण निकले तो मेरे मन में, मेरे ध्यान में, मेरी जिह्वा पर, मेरे अंतस्थल हृदय में तुम ही विराजमान रहना। बड़ा सुंदर संस्कृत का श्लोक लिखता है। रहीम लिखता, अच्युत चरण तरंगनी शशेखर मौल मालती माले, मतलब ये विष्णु के चरण से निकल करके आई है और शिव के सिर पर विराजमान हो गई है। आगे लिखता है, मेरा जब प्राण छूटे, अंतिम समय मेरा आ जाए, तब मेरे हृदय को छोड़ के तुम न जाना, त्वयि तनु वितरण समये हरता देया न वही हरता, विधाता मेरे प्राण तो हरेगा, हे गंगा तुम छोड़ करके न जाना। कितना गहरा भाव इस मुसलमान का इस गंगा के प्रति रहा होगा। इसको कहते हैं श्रद्धा का भाव, आत्मीय भाव, अनन्य पूज्य भाव। मैंने इसलिए बताया, अनेक उदाहरण ईसाइयों के मैंने नाम गिन करके बताए, वे डॉक्टर थे, साहित्यकार थे, मैंने मुसलमानों के नाम भी बहुत सारे हैं, लेकिन रहीम एक कैसे सुंदर वर्णन करता है। और इसलिए गंगा के बारे में भारत के प्रत्येक साहित्यकार ने बड़ा सुंदर लिखा है, सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि ही। सारे तीर्थ जो हैं वो गंगा में समाहित हैं। न गंगा सदृशम तीर्थम न देव केशवात पर, कोई गंगा के अलावा गंगा सदृश तीर्थ कोई है ही नहीं। बाबा तुलसीदास ने भी अनेक प्रकार से, तुलसी ने इस गंगा का वर्णन किया है। धन्य देश सो जम सुरसरी, वो देश धन्य है जहां होकर के गंगा प्रवाहित होती है। और इसलिए गंगा के बारे में बहुत कुछ है। अब इसकी थोड़ी सी कथा की चर्चा करते हैं। शिव का तांडव नृत्य चल रहा है,
विष्णु प्रसन्न हो गए, आनंद मग्न हो गए, अंगूठे से जल रिसने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा ये जल कहां जाएगा, तुरंत अपना कमंडलू लगा करके विष्णु के चरण से निकलने वाले जल को अपने कमंडलू में ले लिया। आगे चलकर कमंडलू का जल जो है, आवश्यकता पड़ी, कहानी आगे है, शिव की जटाओं में आ गया। वो कहानी हमको सबको मालूम है, उसकी चर्चा मैं अधिक नहीं करूंगा। लेकिन सगर के 60,000 पुत्र हैं, उनकी अस्थियां पड़ी हैं। सगर तो राजा है, ये 60,000 पुत्रों का अर्थ क्या होगा, इसका एक अश्वमेध घोड़ा निकला हुआ है, वो पकड़ा गया, 60,000 लोग मरे होंगे। कौन होंगे? राजा के लिए सभी पुत्र होते हैं, वो प्रजा के लोग होंगे, सेना के लोग होंगे, जो भी रहे होंगे, लेकिन मर गए। उनकी अस्थियां पड़ी हैं एक आश्रम में। और बाद में पता लगा कि आश्रम की अस्थियां तो कब ठीक होंगी, कब इनको वैकुंठ मिलेगा, कब चिर शांति प्रदान होगी, गंगा आ जाएगी। तो गंगा कहां है? गंगा तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में है। तो साधना शुरू होती है। लेकिन मित्रों, कहने का भाव क्या है, ये देखिए ध्यान से। कहां से आई? विष्णु के चरण से आई। कहां आ गई? ब्रह्मा जी के कमंडलू में आ गई। कहां बैठ गई? शिव की जटाओं में विराजमान हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव एकाकार हो गए। जो वैष्णव हैं विष्णु की पूजा करते, शैव है शैव की शिव की आराधना करते, और जो ब्रह्म को मानते हैं वो ब्रह्म ब्रह्म कहते हुए ब्रह्मा का स्मरण करते हैं। गंगा तीनों को लेकर के चलती है, कितना सुंदर सामंजस्य बिठालती है, सारे भेद में एक अभेद की सृष्टि करती है। ये हमारी छोटी सी कथा जो इस गंगा के अवतरण के ऊपर हमको ध्यान में आती है। कथा छोड़ दें, लेकिन भगीरथ चलते चलते कहां गोमुख से गंगा सागर तक चले गए। उत्तर से लेकर के पूर्वी दिशा का एक कोना जोड़ दिया। हजारों मील की यात्रा भगीरथ करते हैं, सारे देश को गंगा के जल से आप प्लावित कर देते। सारे देश के इतने बड़े क्षेत्र की प्यास भी बुझाते हैं, शांति भी देते हैं। गंगा भटक रही थी कहीं। भगीरथ एक बड़ा इंजीनियर है, ऐसा लोग बताते, जिन्होंने पहाड़ों की और देखा, वहां का अध्ययन गहराई से किया। ध्यान में आया ये जल बिखर जाता था। शिव की जटाएं, ये मतलब है बड़े घने जंगल थे, लाखों करोड़ों वृक्ष थे, जो सदियों से चले आ रहे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। 200, 250, 300, 400 फीट ऊंचे वृक्ष है, घने जंगल है। जल बिखर गया, पता नहीं लग रहा कहां से कहां जाएगा। ये शिव की जटाओं के रूप में, शिव का स्थान कैलाश, पूरा हिमालय, वहां पर जल बिखर गया। इस सागर भगीरथ आता है, सदियों तक साधना चलती है, इसके ऐसे जल को समेट करके अच्छी सुंदर धारा में ले आए, और भगीरथ धारा को बना करके व्यवस्थित करके इस धरती पर ले आता है। गंगा की धारा को एक रूप दे देता है। जो जो गंगा आगे बढ़ती है, गौमुख से लेकर के जिस जिस धरती का स्पर्श करती है, वही तीर्थ बन गया। वो चाहे गौमुख है, चाहे गंगोत्री है, चाहे देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, जो जो प्रयाग आ रहे हैं, जहां जहां इसकी सहायक नदियां मिल रही हैं, हर एक जगह एक संगम है, हर एक जगह तीर्थ है। वो श्रद्धा का पूज्य स्थान बन गया। गंगा मैदान में आ गई, ऋषिकेश से हरिद्वार आई, आगे बढ़ी सुखताल गई, और आगे गई प्रयाग में आ गई, विठूर होते हुए काशी पहुंच गई। आगे बढ़ते बढ़ते अनेक तीर्थों का सृजन करती करती गंगा पहुंच गई गंगा सागर। हर स्थान पर एक तीर्थ बन गया, लोगों के स्नान के लिए स्थान बन गया, अध्ययन करने के लिए पाठशालाएं खुलने लगी, यज्ञ वालों के लिए यज्ञशालाएं बनने लगी। सारे देश की संस्कृति के उत्थान का, सारे देश की संस्कृति के विकास का स्थल वो गंगा का किनारा बन गया। बंधुओं, सैकड़ों स्थान ऐसे हैं, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक आप देखिए, गंगा के किनारे पर कितनी पाठशालाएं। आज भी सैकड़ों साल के अत्याचार हो गए, पाठशालाओं को बंद कराया, सारे ग्रंथालयों को आग लगाया, गंगा के स्नान पर टैक्स लगाया। आज भी हम देखते हैं सैकड़ों पाठशाला है, यहां बैठ करके जिन्होंने व्याकरण पढ़ा, जिन्होंने बैठ करके वेदों की ऋचाएं पढ़ी, सारे देश में चले गए। वे लोग केरल तक गए, वे लोग तमिलनाडु गए, वे आंध्र गए, आसाम गए, वे बंगाल गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र गए। एक गंगा के किनारे पर जिसने वेद पाठ किया,
गंगा के किनारे पर बैठ करके पाणिनि का अष्टाध्यायी उन्होंने अध्ययन किया। वो यहां बैठ नहीं गया, सारे देश में संस्कृत को लेकर के चला गया, इस व्याकरण को लेकर के गया, वेदों की ऋचाओं को लेकर के गया, यज्ञ की अग्नि के सामने अपने संकल्प को लेकर के गया। आपको आश्चर्य होगा, विश्व को आश्चर्य है, सैकड़ों भाषाओं और बोलियों वाला देश गंगा के किनारे की संस्कृत ने, गंगा के किनारे की वेद की ऋचाओं ने, गंगा के किनारे के व्याकरण और परंपराओं ने ऐसा जोड़ दिया, ये देश टुकड़े टुकड़े में बट नहीं सकता। अब इस देश को बांधने वाली कौन है? वो संस्कृत है। बांधने वाली ऋचाएं कौन सी हैं? जो इस गंगा के किनारे से अभ्यास करके हमारे वेद पाठी ले गए। आज भी देखिए, आज प्रातः काल में देख करके आया, 2-3 स्थानों पर अच्छे सुंदर गुरुकुल चल रहे हैं, हजारों साल की परंपराओं को जीवंतता के साथ लेकर के बैठे हैं। आज मैं जिस गुरुकुल में था, उस गुरुकुल में 15 प्रांतों के बच्चे और बालिकाएं दोनों वेद मंत्रों का वही सस्वर पाठ कर रहे थे जो 2000 साल पहले करते रहे होंगे। उस महान परंपरा को एक जीवंतता देना, उस महान परंपरा को एक अविरल प्रवाह देना, यह आसान काम नहीं था। विश्व का कोई देश नहीं कर सका इस काम को। वो तमिल था, तमिल बोलता था, वो मलयाली था, मलयाली बोलता था, कन्नड़ का था, वो कन्नड़ बोलता था, गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी बोलता था, लेकिन अपनी परंपराओं में, अपने उत्सवों में, विवाह पर वैदिक मंत्र बोलता था। वो वैदिक मंत्र गंगा के किनारे से वहां जाते थे। मित्रों, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का बहुत बड़ा एक परिचय था, आह्वान था, संदेश था, जो गंगा का किनारा सारे देश को एक लंबे समय से देता चला आया। इन तीर्थों की परंपराओं ने केवल गंगा स्नान की परंपरा को बना करके रखा, ऐसा नहीं। संस्कृत पाठशालाएं, वेद पाठशालाएं, इन्होंने इस देश की महान संस्कृति और परंपरा को देश भर में स्थायी रखा। गंगा का जल शिव के ऊपर है, गंगा शिव के सिर पर विराजमान है, और इसलिए जगह जगह हम देखते हैं जो शिव की पिंडी है उस पर एक लहरी रहती है, लगातार निरंतरता के साथ जल गिरता है। परंपरा है, गंगा शिव के सिर पर विराजमान है। ये छोटा सा संदेश था, गंगा शिव के सिर पर है। इस छोटे से संदेश को लोगों ने कितना गहराई से पकड़ लिया। लोग देश में कहीं भी रुद्राभिषेक करते हैं, ये मानते हैं हमारे इस कलश में गंगा जल ही है, इस भावना के साथ रुद्राभिषेक करते हैं। ये संदेश कहां से गया? ये भगीरथ की यात्रा की उस कथा से पैदा हुआ। देश के किसी कोने पर, विश्व में किसी कोने पर होने वाला रुद्राभिषेक गंगा की इस महान कहानी को लेकर के बैठा हुआ है। हम देखे इतना कांवरिया देश भर में घूमता है, मुझको आश्चर्य हुआ। मणिपुर में कांवरिया है, पूरे आसाम में लाखों कांवरिया है। वो ब्रह्मपुत्र का जल उठाता है, कहीं बराक नदी का जल उठाता है, कहीं मणिपुर के छोटे से वो किसी स्रोत से जल लेकर के अपने गांव के शिव मंदिर पर चला जाता है। उसके मन में भाव यही रहता है, मैं गंगा जल शिव के ऊपर अर्पित कर रहा हूं, चढ़ा रहा हूं। इन कांवरियों ने इन संस्कृति को कैसे गहराई से पकड़ा है मित्रों, ये कोई छोटी बात नहीं है। सैकड़ों मील पैदल चले जाते हैं, किलो 2 किलो, लीटर 2 लीटर गंगा जल अपनी कांवर में लेकर के जाते हैं। 400, 500, 800 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, नंगे पैर यात्रा करते हैं, उपवास के साथ भी यात्रा करते हैं। उनके मन में इस गंगा के प्रति श्रद्धा है, शिव के प्रति श्रद्धा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धा है। अर्थात इस भारतीय संस्कृति के इस महान कथानक को लेकर के वे कैसे बैठे हैं। शिव अर्थात सब कुछ छोड़ देने वाला है, जो कुछ भी नहीं रखता वो शिव है, जो सब कुछ खोने के बाद भी आनंदित है वो शिव है, जिसने अपने लिए लेश मात्र भी नहीं रखा, औरों को अमृत देके विष पाया वो शिव है, जो अनिकेत है वो शिव है, वस्त्र के नाम पर धोती का टुकड़ा भी नहीं वो शिव है, आभूषण के नाम पर जो नागर जैसे लोगों को लपेट लेता है वो शिव है। अच्छे लोगों के साथ सब घूमते हैं, सारे विश्व के भूखे नंगे होंगे, कई विकलांग होंगे, अर्ध विक्षिप्त होंगे, अच्छे भले होंगे, सबको लेकर के जो बारात बना करके चलता है, सबका अपना है वो शिव है। जिसको कोई प्रसाद अच्छा नहीं चाहिए, पूजा के अच्छे मंत्र नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे फूल नहीं चाहिए, जंगल में जो मिल गया उसको लेकर के जो प्रसन्न है वो शिव है। बंधुओं बहनों,
शिव इस देश की एक महान सांस्कृतिक भूमिका का प्रतीक है। शिव आध्यात्मिक भूमिका का प्रतीक है। शिव वैराग्य का प्रतीक है। सबको महल पसंद है, शिव को शमशान पसंद है। सब बड़े बड़े स्थान पर रहते हैं, शिव कैलाश की सर्दी में विराजमान होता है, आनंदित है। शिव वैराग्य का प्रतीक है। शिव शाश्वत इस परंपरा का प्रतीक है। जो को दिखता है वो नश्वर है। गंगा उस शिव के ऊपर विराजमान है। गंगा और शिव ये दो अलग हो नहीं सकते। इसलिए गंगा जब काशी में जाती है, शिव की शरण में जाती है, वहां एक अलौकिक रूप ले लेती है और शिव इस देश की विद्या की नगरी बन जाता है। उस विद्या की नगरी के गंगा के तट पर बैठकर सैकड़ों हजारों लोगों ने साधना की। इस देश को संस्कृति भी दी, संस्कार भी दिया। आवश्यकता पड़ने पर लड़ने का सामर्थ्य भी गंगा के किनारे बैठकर साधकों ने पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आप रामचरितमानस पढ़ते कहां से आई? तो बाबा तुलसीदास बैठ करके गंगा के किनारे 80 घाट पर रामचरितमानस लिखता है और गंगा को रोज प्रणाम करता है, गंगा में स्नान करता है, गंगा का जलपान करता है और एक मोटा ग्रंथ लिखता है उस काल में, जिस काल में कोई सहारा हिंदू समाज का बचा नहीं था, जिस काल में हिंदू को हिंदू कहने में लज्जा आती थी, भय लगता था। मंदिर सुरक्षित नहीं, हिंदू बालक और बालिकाएं सुरक्षित नहीं, हिंदू के परिवारों का संस्कार सुरक्षित नहीं। उस गंगा के किनारे बाबा बैठ करके रामचरितमानस लिखता है। वो कहता है तुम्हारा राजा अकबर नहीं, तुम्हारा राजा औरंगजेब नहीं, तुम्हारा राजा अलाउद्दीन नहीं, तुम्हारा राजा राम। और उसने एक नारा लगा दिया, बोलो राजा रामचंद्र की। कैसा अजीब बाबा है। सब बोलते हैं भगवान राम, जो बोलता है राजा राम। वो युग की आवश्यकता थी, वो युग का आह्वान था। हिंदू परेशान था, कहां जाए, कौन राजा? राजा हार गया, सेना हार गई, मंदिर टूट गया। बाबा ने कहा नहीं, घर घर बैठो, राजा राम बचाएगा, राजा राम आएगा। राजा राम को बनाए रखो, राजा राम को अपने दिल से सीने से लगाए रखो। ये साधना इस गंगा के तट पर हुई मित्रों। ये अद्भुत साधना थी। सारे उत्तरी भारत के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साधना थी। और जैसे ही मौका आया, आज रामलीला खेलने लगे, मौका आया जो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, गांव गांव में मंदिर बनने लगे। और जब मौका आया फिर तलवार लेकर, नहीं तो खद्दर पहनकर, कभी मुसलमानों के आक्रमणकारियों के खिलाफ और कभी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाते थे। बाबा और गंगा इसके अंतर में निहित थी। ये ध्यान रखने की बात। फिर अगला समय आया, ध्यान में आया देश अंग्रेजों का पराधीन है, देश स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, लेकिन देश का नेतृत्व कौन करेगा? अच्छे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अच्छे प्राध्यापक चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। कहां से आएंगे? तो वो एक मालवा का पंडित जो प्रयाग में अच्छा वकील था, वो प्रयाग छोड़ करके काशी में गंगा के किनारे फिर आ गया। क्यों? गंगा ज्ञान की नगरी थी, गंगा साधना की नगरी थी, गंगा अध्यात्म विद्या की नगरी थी। उस महामानव ने काशी के अंदर गंगा के तट पर एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और उसके अंदर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया। वो मंदिर उस समय इस देश की सबसे ऊंची इमारत जो थी कुतुब मीनार, उससे भी 14-15 फीट ऊंचा बनाया। उसके प्रासाद पर पहला श्लोक लिखा। बंधुओं, उस श्लोक को आप ध्यान से सुनिए। वो श्लोक लिखा, मालवीय जी ने स्वरचित श्लोक लिखा, प्रसादाद विश्वनाथस्य, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रसाद से, काश्याम भागीरथी तटे, काशी में इस भगीरथी नदी के किनारे पर विश्वविद्यालय श्रेष्ठो, एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा हूं। हिंदू नाम मानवर्धनाः। इस हिंदू का नाम जो अवमूल्यित हो गया, जो हिंदू का नाम क्षरित हो गया, हिंदू के नाम का आज कोई स्थान नहीं बचा, ये तिरस्कार का प्रतीक बचा। तो इस काशी में, इस भागीरथी के तट पर वही साधना जो बाबा ने कभी की, वो साधना जो शंकर ने की, वो साधना जो बुद्ध ने की, उस साधना की परंपरा में मालवीय जी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। भागीरथी का तट इस देश के सांस्कृतिक प्रवाह को पुनर्जीवित करता है इस काशी विश्वविद्यालय के नाम से।
मेरा कहने का भाव यह है, ये केवल अविरल प्रवाह नहीं है, एक महान संदेश है। एक ऐसा संदेश है जो समय समय पर आता है। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब इसके तट पर बैठ करके हर एक ऐसा महापुरुष जो समाज को दिशा दे सकता है, वो चाहे शंकर है, वो चाहे बुद्ध है। बुद्ध का भी पहला प्रवचन काशी में होता है। 5 शिष्यों को लेकर के एक नया दर्शन देते हैं। रामानंदाचार्य बड़ा भारी भक्ति आंदोलन चलाते हैं, जिनके शिष्य परंपरा में कबीर और रैदास है, परंपरा में ही मीराबाई और तुलसीबाई है। ये सब जो बड़ी परंपरा भक्तों की, संतों की चली, वो रामानंद काशी के पंचगंगा घाट पर बैठ करके, जो मध्वाचार्य वल्लभाचार्य है, वे भी काशी में गंगा के तट पर बैठ करके ही इस महान आध्यात्मिक परंपरा को जारी रखते हैं। गंगा एक आह्वान है, गंगा एक संदेश है, गंगा एक जीवंतता का दर्शन है, गंगा एक समर्पण का एक ऐसा आह्वान है जो प्रत्येक व्यक्ति को कहता है, जो कुछ है वो समाज के लिए दे दो, अपने लिए जो रखना है वो रख लो। ऐसा त्याग दिखाने वाली, त्याग समझाने वाली, त्याग को जीवन में उतारने वाली ये गंगा है। और जो अनेक देश दुनिया में ऐसे हैं जहां भारत का कोई व्यक्ति जाता है, उसका चरण स्पर्श करने के लिए लोग आ जाते हैं। साइबेरिया के देश है, मंगोलिया है, जापान है, ट्रिनिडाड है, सूरीनाम है, गोयाना है। आप जाइए, आप कहीं हम भारत से आए हैं, आपका पैर छुएंगे। हमारे लिए थोड़ा सा गंगा जल लाए हैं क्या? वे आपसे मिष्ठान नहीं चाहते, आपसे कोई भेंट नहीं चाहते। वे पूछते हैं, क्या हमारे लिए एक छोटी सी कलश में गंगा जल लाए हैं क्या? आप लाए हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हमारे उस परंपरा के देश से छोटा सा गंगा जल ले आए। तिब्बत में भी नदियों का नाम गंगा के नाम से है, अरुणाचल में भी गंगा का नाम गंगा के नाम से है। अंत में गंगा आता है, सियांग, दिरांग, दिबांग, अंत में एक अंग लगाते हैं गंगा के प्रतीक के रूप में। म्यांमार की नदियों का नाम गंगा के नाम से है। अर्थात यह जो परंपरा जो वेदों से चली, आज तक चली आ रही, इस गंगा ने केवल जल नहीं दिया, संस्कृति दी, विचार दिया, दर्शन दिया, अध्यात्म दिया, जीने की एक सुंदर परंपरा दी। इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को जीवित रखा, और जब कभी संकट आया लड़ने की प्रेरणा दी, लड़ने की शक्ति दी। हार गए तो अपनी अस्थियों को यहां समेटने के लिए जगह भी दी। इसलिए इस गंगा के सुंदर अविरल पवित्र प्रवाह को अच्छे रूप में बनाए रखने का काम, इसको जारी रखने का काम हमको करना है। वह काम यह दिव्य प्रेम सेवा मिशन कर रहा है। आज का यह सेमिनार जो है, यह व्याख्यान है, हम सभी बंधुओं के मन के भाव को, उत्साह को और अधिक निर्मल कर सके, गंगा के लिए हम और अधिक संकल्पबद्ध हो सके, जो जो कार्यक्रम आए उसको हम अच्छे से कर सकें, इसके लिए यह व्याख्यान है। गंगा को 100 वर्षों से थोड़ा कष्ट मिला है। जगह जगह पर नाले आ गए, जगह जगह पर लोगों की भावना कुछ कम हुई, कूड़ा कचरा फेंक दिया, स्नान किया, गंदा कपड़ा गंगा के अंदर ही फेंक दिया, स्नान किया, अपना कपड़ा वहीं निकट बैठ करके साबुन लगा के धो दिया। अच्छा नहीं है। गंगा पवित्र है, गंगा नहाने के लिए नहीं है, गंगा केवल स्पर्श करके स्नान के लिए है। गंगा अपना मैल धुला छुड़ाने के लिए नहीं है। इसलिए गंगा की इस पवित्रता को कैसे हम बनाएं, कैसे बढ़ाए रखें हम लोग, कैसे इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें, मैं समझता हूं इस कार्य के लिए सुश्री उमा जी पूरे प्रयत्न से लगी हैं। इधर नमामि गंगे वाले लोग लगे हैं, गंगा समग्र वाले लोग लगे हैं। सारे देश में, विश्व भर में जहां जहां गंगा का भाव है, लोग उत्साहित हैं। उनको लगता है वर्तमान में परिवर्तन आएगा, उनको विश्वास है। वर्तमान प्रधानमंत्री भी कहते हैं मुझको गंगा ने बुलाया, इसलिए मैं काशी आ गया। देश एक करवट ले रहा है, हम सब उसका स्वागत करें। अपने सामर्थ्य से इस गंगा के वर्तमान स्वरूप को एक सुंदर स्वरूप में बदलने के लिए प्रयत्नशील हों। मैं आप सभी के हृदय में बैठे गंगा के उस अनन्य भक्ति भाव को प्रणाम करता हूं। नमस्कार।